हेलो फ्रेंड। 5 जून में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे क्वेश्चन। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। अब वीडियो का अंतर जरूर बनेगा। 100 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन देखेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? यह है पेंटाबाइट। कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? पेंटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? यह व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद 3 नंबर, आंकड़ों 1 1 9 4 5 5 7 8 12 का माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये सभी को जोड़ के और उससे भाग दे दीजिए। ये 12 8 20 27 5 32 5 37 37 4 41 41 2 43 44 45 46 46 हो गया। नीचे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बट्टे कर दीजिए। देखिए ये कटेगा तो नहीं 46 पॉइंट 4.6 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4, मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यह मार्च 1946 को आया था। जिसे कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात है 4:5। यदि गेंदों की कुल संख्या 81 है तो नीली गेंदों की संख्या क्या कीजिए? देखिए कुल संख्या कितना हो गया? 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 बराबर कितना हो गया? 81। 1 बराबर कितना हो गया? 9। तो नीली गेंद पूछा है, तो नीली गेंद कितना है? 5। 9 5 45, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? ए चुना गया था एस.सी. मुखर्जी। जो संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था एस.सी. मुखर्जी को। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? यह है आरबीआई। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? आरबीआई, जो भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समझन क्षमता सामान्यतः कम हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। जिसे आदमी का उम्र बढ़ता है तो उसे कम दिखने लगता है, उसे कौन सा दृष्टि हो जाता है? जरा दृष्टि दोष, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है, किसे? ये माना जाता है न्याय को। निम्नलिखित में से मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं माना जाता, क्या है? न्याय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का सवाल है, इसको मिलाना है। देखिए जैसे इसमें एक ये गोल है तो इसमें 2 हुआ, इसमें 2 है तो इसमें 4 हुआ, दुगुना हो गया। इसमें 2 है तो इसमें भी 4 हो जाएगा। देखिए जो ऑप्शन में 3 है।
1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। देखिए इसमें 2 था, इसमें 4 हो गया, इसमें 6 हो गया। ये यानी कि इसमें 2 गुना हुआ, इसमें भी 2 गुना हुआ, इसमें 3 गुना हो गया यानी 6। क्वेश्चन नंबर है 11। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस सी बराबर 0 है। त्रिज्या 6 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा, ये लंबा बनेगा थोड़ा, इसको देखिए शॉर्टकट में खाली बता रहे हैं आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो -11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक और संगत का पहचान कीजिए। देखिए राजमार्ग ये हुआ, सड़क का नाम सड़क ये हो गया, ये स्तंभधार ये किसी किला में जो स्तंभधार होता है उसे कहते हैं, तो गली ये नाम हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक को 2 निर्धारित स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने में 15 दिन का समय लगता है। एक को जो है 15 दिन का समय लगता है। देखिए बी इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो सी की मदद से इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन जो देखिए ए को जो कितना लग रहा है, ए को जो लग रहा है 16 दिन लग रहा है, और बी को 12 दिन। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। ये कितने दिन में किया, ये 3 दिन में, ये कितने दिन में 4 दिन में। देखिए 48 बटे ये 7 हो गया। और जो बोला सी की मदद से इस कार्य को केवल 4 दिन में करते हैं, तो 4 इधर हो गया, ये कट के कितना आ गया 12। ये इधर 7 इधर चल जाएगा कोना में, तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब पूछा सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये देखिए ये 48 बटे ये 5 दिन में करेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक दबा करें और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर है 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य है। ये अनुच्छेद 112 में जो वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोणार्क मंदिर किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। देखिए गांव में एक्स की कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है। बोल रहा है गांव में मौजूद अस्पताल की संख्या इसमें निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ये गांव में जो अस्पताल होता है उसके लिए होना जरूरी है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं है। अधिक अस्पताल होने से गांव अक्स में स्वास्थ्य और संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 17। 1950 में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, ये किए गए थे 7। क्वेश्चन 18 है अवसर किसके आरंभ में होता है, किस महीने में, ये जुलाई महीने में। अवसर किस महीने में आरंभ होता है, जुलाई महीने में। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, यह मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर है 20। सोनार तकनीकी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, यह समुद्र की गहराई के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, यह है भारतीय रेलवे।
क्वेश्चन स्त्री पुरुष तुलना तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक भिन्नताओं के आलोचना की गई थी। ये किया गया था ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर है इसमें विभिन्न चुनने को करा। देखिए पिरामिड हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। अब वृत्त जो होता है ये गोल होता है, ये सभी ऐसे करके होता है। घनाभ हो गया, बेलन हो गया, तो वृत्त ऑप्शन दो होगा। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान किसका एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है? ये कहता है पेप्सिन का। क्वेश्चन नंबर है मोची आदमी जूता फुटवियर। पहले मोची और ये जूता हो गया, ये दोनों, और फिर ये आदमी और फुटवियर हो गया। ये ऑप्शन में दो। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर है 27 भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? यह 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर है 28 निम्नलिखित में से कौन सा इतना इतना सही भिन्नात्मक निरूपण है? ये देखिए कैसे बनता है। ये 5 हो गया, ये जो 5 है इसमें 2 पर जो ये लकीर है उतना 9 होगा नीचे, और ये 5 जो है इसमें घट के 46 में यह हो जाएगा 541/99, जो ऑप्शन में 2 है। 2019 की मानव विकास रिपोर्ट विषय वस्तु क्या है? यह असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से किसे 2019 में पद्म पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया? यह राजेश्वर आचार्य को। क्वेश्चन नंबर है 500-720 ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाज्य है? यह है 18। संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? यह है ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 33 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम की महारत कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? ये किया गया NHPC। क्वेश्चन नंबर है दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 10 का पावर है 8 और 10 का पावर 12 7 10 पावर 7 है। यदि इनमें से एक संख्या 10 का पावर 12 तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये होगा 10 का पावर 8 10 पावर 7। क्वेश्चन नंबर 1 रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए ये हो गया 45 45 4/5 किलोमीटर, 4 इधर हो गया 5 इधर, 50 सेकेंड, तो 5/18 हो गया। ये 45 चौथी 18 इधर हो जाएगा 2 5 125 8, ये आ जाएगा 64 सेकेंड। संख्या 4 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत 27, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 जो है सम पूर्णांक का औसत पूछा तो x+2 x+4 x+6
अब बराबर हो गया 27। इसको जो कितना है 10 4 10 2 12 12 4x बराबर 12 बटे 4 और 27। तो x बराबर ये 4 4 ये कॉलम निकाल 4 निकाल लिया तो देखिए x बराबर 3 बटे 4 ये खत्म हो गया ये 27। तो x बराबर हो जाएगा ये x बराबर हो जाएगा 24। ये 3 निकल जाएगा तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या कितना है x प्लस 6। एक्स प्लस एक्स का मान हो जाएगा 24 प्लस 6 हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 2। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। यह है कलपक्कम में। क्वेश्चन नंबर है एक आदमी एक वस्तु को 12,000 में खरीदी और इसे मरम्मत 3,300 रुपये 1200 में खरीदी और इनकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च करके इसे 2,000 में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत पूछा। देखिए 1200 में खरीदा पहले फिर इस पे 300 और खर्च किया तो ये हो जाएगा टोटल 1500। एक क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य जो 2,000 में बेच दिया ये हो गया 2,000। ये दोनों में घटा कितना आ जाएगा 500 बटे ये 1500 पीछे क्रय मूल्य होगा गुना 100 3 वालों कटे ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उन भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई जिनके बिना कोई भी काफी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। यह था अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन है कुट भाषा में वेट को देखिए क्या लिखा है WET। इसको लिखा है पहले देखिए भी आगे लिखा फिर उसके बाद W के बाद क्या होता है एक्स लिखा इसके आगे वाला पहले लिया फिर उसके बाद वाला लिया W का ये दो हो गया। देखिए अब ई का पहले डी लिया ई के आगे क्या होता है आप लिया और उसके बाद क्या है टी इसके बाद एस लिया पहले एस आएगा एस टी फिर टी के बाद क्या आता है यू ये है ऐसे है। और देखिए एम देखिए आम ओ एच जे ए सी देखिए इसके पहले क्या आएगा एल आएगा फिर उसके बाद एन आएगा एन के बाद क्या आएगा एन ओ है तो पहले क्या आएगा एन आएगा और उसके बाद क्या आएगा पी। देखिए अब ये क्या किया उल्टा कर दिया ये ऐसे लिया था और ये क्या क्या एन को उल्टा कर दिया एन आया जो आम के बाद एन आता है और उसके बाद ओ आता है। देखिए ये दो हो गया ये जैसे आम होगा ना ये उसके बाद क्या होगा एन उसके बाद क्या है ओ ये हो गया। फिर आज के आई अच्छा है तो पहले अच्छा है तो फिर क्या आएगा आई और उसके बाद क्या है आई के बाद क्या हो जाएगा जे उसे ये बी को किया जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर है 41 सभी प्लास्टिक क्या है फल है। प्लास्टिक जो हो गया सभी फल हो गया फल और सभी फल क्या हो गया पुस्तक हो गया। कोई पुस्तक क्या नहीं है पतलून नहीं है पतलून नहीं है। ये पहले हो गया प्लास्टिक तो पूछ रहा है कुछ पुस्तकें प्लास्टिक है सही है कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है ये भी सही है। कुछ फल प्लास्टिक है ये भी सही है। कुछ पतलून फल है ये नहीं है जो एक होगा दो होगा तीन होगा ऑप्शन नंबर एक है। देखिए ऑप्शन नंबर एक इसलिए सही है ये तीनों सही है 1 2 3 ये नहीं है ऑप्शन नंबर एक। ये बना लीजिए क्वेश्चन ये बहुत लंबा बनेगा 42 का। देखिए इसका आंसर जो 112 बटे 65 आएगा।
ये उसके बाद देखिए रीजनिंग का सवाल है, B9U है, क्या है, B9U है। उसके बाद E है 16R, ये H है 25O। देखिए ये कैसे होगा, ये 3 का अंतर हो गया BE, फिर ये 3 का अंतर हो गया E और H, फिर ये 3 का अंतर होगा क्या होगा K। देखिए K आ गया पहले, तो ऑप्शन में ये, उतना क्या झमेला करना है, सबको बना के देखिए K आ गया ना K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। उस प्रथम शासक का नाम बताएं जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिला शिलाखंड की सतह पर अपने स्तंभ अंकित किए कराए थे। ये थे अशोक। कौन थे, अशोक। क्वेश्चन नंबर है 45। टेन थीटा बराबर बी बटे ए है, तो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। देखिए ये हो गया पी बटे बी बराबर हो गया बी बटे ए, एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी को इसे बैठा के कोस का मान बैठा के फिर साइन का मान बैठा के ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन में ए आएगा। बहुत लंबा बनेगा जो यहाँ पे नहीं हटेगा, ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 46। विगत वर्ष के लिए एक व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 था, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो उनके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए ये 1440 है, 1512 है, 1512 में 1440 घटाए कितना आएगा, ये आ जाएगा 72 बटे 1440 बटे 100 गुना, ये घटे कटेगा 2 बार में 20 बार में, ये हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर है 48। 48 क्वेश्चन जो है देखिए, ये पहले 8 में से ये जाएगा, 8 में से 6 कटेगा कितना, 2 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 5 इधर -5, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर -1, फिर ये 1 1 ये घटेगा इधर, ये 7 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। ये क्या हो रहा है देखिए, ये पहले दोनों घटा तो हो गया 3 2 2 होगा और 3 2 5, ये 4 है, ये -5 है, ये -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 1 7 हो जाएगा, 18 -7, ये कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन में 2 है। मानवाधिकारी की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंकित किया गया था, ये किया था 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 50। लिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जानता है, ये जाना जाता है जूट को। क्वेश्चन नंबर है 51। ए बी भाई है, ए बी भाई है और उनके मामा सी और डी है, उनके मामा सी और डी है, सी और डी है मामा, और उनके मामा सी और डी के मामा कौन है, ए बी,
ई डी की पत्नी है। ई जो है डी की पत्नी है, पत्नी है। और आपकी भाभी है, और आपकी भाभी है, इसका भाई हो गया। और आप जी की इकलौती बेटी है, आप जो है जी की इकलौती बेटी हो गया। जी बी की नानी है, जी जो है बी की नानी है, इसका बेटा है। तो आपका इससे क्या संबंध है? आपका एक के साथ क्या संबंध है? ये संबंध है माँ का, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है, देखिए 52। ये हो गया, देखिए 8 4 12, 5 20। 20 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 12। ये 15 में से 8 घटेगा, ये हो गया 7। देखिए ये दोनों गुना कीजिएगा तो 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 12। अब 15 में से 8 घटाइएगा हो जाएगा 7। ये 24 में से 8 घटाइएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, जो ऑप्शन नंबर ए है। अंग्रेजों ने भारत पर किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? ये की थी 1757। क्वेश्चन नंबर आ गया 54। इसमें भी ओबीसी को चुनना है। एडाइड है, एडॉप्ट है, एवेक है। ये एवेक्रोनिक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 55। ये देखिए, ये हो गया 2। ये 10वां पद पूछ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 10वां। ये हो गया डी बराबर हो गया 3, एन बराबर हो गया 10। ये टी एन बराबर क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 10 में से 1 जाएगा, 11 गुना 3, 33 हो गया। 33 33 ये सॉरी ये 10 होगा ना, 10 में से 1 जाएगा, 3 1 होगा, 27 है। 27 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 29, जो ऑप्शन में 2 है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये सब कट जाएगा, इतना आ जाएगा। देखिए 3 प्लस 1 है और 3 माइनस 1 है, इससे इसे गुना कीजिए। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, ये स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1, और फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट अंडर 3। ये आ जाएगा 3 माइनस क्या आ जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 बटे 2। 2 ब्रैकेट लीजिएगा, 2 प्लस रूट 3 बटे 2, खत्म खत्म, 2 बचा, ये 3 है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का मान कितना आ जाएगा? 2 प्लस रूट 3, और फिर वाई का मान कितना आ जाएगा? ये वाई का मान आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो ये स्क्वायर है, इसको के फिर क्या कीजिएगा? फिर ये जैसे हमें स्क्वायर जैसे ये हुआ, और उसे स्क्वायर करके ये इसका आंसर आ जाएगा 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक बी ए आर सी का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? यह है दामिनी। क्वेश्चन नंबर है, एक व्यक्ति की टोकन
गति 35 शब्द प्रति मिनट है। उस व्यक्ति के 987 शब्द टोकन करने में कितना समय लगा? ये इससे गुना कर दीजिए तो आ जाएगा इसका आंसर 28 मिनट 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है, देखिए ए 15 दिन में कार्य कर सकता है। ये हो गया 15 दिन में, बी ए 30 दिन में कर सकता है। ये इसका रेशियो हमारा 30, ये 2 ये 1, ये दोनों हो जाएगा 3 बराबर 30। कितना गुना करेंगे? 36 ये हो जाएगा 14 28, बाकी 36, 10 30 30 30 8 या 24, ये इसका आंसर जो आएगा 20 आए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट किसके दौरान की गई थी? ये किया गया था 2019-20। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? यह होता है 1937। रक्तचाप, लार्सन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा ठीक होती है? ये मेंडुला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है, देखिए 63, ये रीजनिंग का सवाल है। फिर आ गया, देखिए यह मेला हुआ क्वेश्चन। छोटिया 18, 30, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40। इसका आंसर जो आएगा 13 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमिनिक थियर ने यूएसए ओपन 2020 का फाइनल मैच किसने जीता? अलेक्जेंडर जेवरोव। देखिए इसको ब्रैकेट में y 26 गुना कर दीजिए, फिर उसके बाद 26 का क्यू कर दीजिए, फिर 26 का स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों घटा के ये इससे गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 3480। रत्नावली की रचना किसने की थी? हर्ष ने। क्वेश्चन नंबर आ गया 67, ये साधारण बैच पूछ रहा है। ये कितना? 6407, ये आ जाए खत्म, ये आ जाए 728 और 6 8 48, बाद 14 6 12 4 16 1680। ऑप्शन नंबर 2, इसका जो आंसर आ जाएगा डी, आंतरिक संज्ञा संबंधित कार्य। क्वेश्चन है कुछ भाषा में, ये देखिए फिर रीजनिंग का सवाल है। आम यू आप ए अस ए, यू आम ए आप ए अस। देखिए ये दोनों उल्टा है, ये दोनों फिर उल्टा है, ये दोनों फिर उल्टा है। ये देखिए अस ओ एन अस ओ एन एन ई टी, ये दोनों उल्टा है, क्या आ जाए ओ फिर अस, फिर क्या आ जाएगा फिर एन फिर टी ई। ऑप्शन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर है 70। एक वृत्त की त्रिज्या 4 cm है। वृत्त के भीतर बताए जा सकने वाला जितना आकार का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हो जाएगा 32 cm का। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? यह हो जाएगा 385। 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग पूछ रहा है, तो 10 हो गया गुना ए 10 20 प्लस 1, ये 2 होता है, गुना 10 प्लस 1 बटे 6, तो हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 21 बटे 6, ये हो जाएगा 27, ये 2, ये हो जाएगा 5, आप गुना के दिए 55 गुना 7, ये हो जाएगा 385। 55 गुना 7 की जगह कितना आ जाएगा? 385, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर है 72। निरेश अक्षरों के साथ रेखाएं x 2x माइनस 4x माइनस 7 बराबर 0 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हो जाएगा 49/16 इकाई स्क्वायर। चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से 7500 की धनराशि 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज क्या हुआ? देखिए 2 वर्ष में पूछा है, तो 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 7500 है 4% पर, ये खत्म हो गया 0 0, यह हो जाएगा 300, यह हो जाएगा 300, और ये 300 का निकाले 4%, यह हो जाएगा 0 0, यह हो जाएगा 12, यह कितना आ जाएगा 612। ये तीनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 612, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन में है मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर है वर्तमान में एक पिता की आयु उसके बेटी की आयु की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है, और 13 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटी की आयु की 2 गुनी है, तो 2/13 होता है, और बेटे की वर्तमान में क्या होगा? 13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 76 के कैल्विनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन योजना कब शुरू की गई थी? ये किया गया था 30 अप्रैल 2018 को। सन 2019 इनमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए आंध्र प्रदेश में। डिबिंगिंग निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होने वाला अन्य शब्द है? यह त्रुटियां दूर करने में। क्वेश्चन नंबर है 79। एक पोशाक को 26,000 में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, उस पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा? 130 बटे 100 बराबर 26,000 ये हो जाएगा, यह हो जाएगा 20, तो यह हो जाएगा 2000। रसवेंदी ग्राही किसके संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं? यह होता है स्वाद। क्वेश्चन नंबर है 81, इसका आंसर हो जाएगा बी, के अंग्रेजी कविताएं लिखता है। यदि एक शंकु की त्रिज्या की यदि एक शंकु की आधार की त्रिज्या 5 cm है, ऊंचाई 10 cm है, तो शंकु का आयतन cm स्क्वायर में क्या होगा? यह होगा 261.67। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका आंसर जो होगा ए, 2 नंबर। वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 38 45 52 को विभाजित करने पर 2 3 4 से बचता है, तो पहले हो जाएगा 36 42 48, इससे भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 36 6 और 36, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक गुना की जगह 3, 4/3, ये 3 चल जाएगा 3/4 प्लस 2/3, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9 प्लस 8
17/12, 17 बटे ओ सॉरी ये माइनस में है, 1/12 जो ऑप्शन में 2 है, प्लस में कर दिए। ये इसका आंसर 2.2 टन। ये सब लंबा बनेगा जिसके कारण नहीं बता रहे। देखिए इसका आंसर 44,000। और कल से पीडीएफ थोड़ा बढ़िया आएगा, आज थोड़ा दिक्कत कर लीजिए और जो चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह जरूर हेल्पफुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए के भी होगा। कल से पीडीएफ थोड़ा साफ मिलेगा, आज थोड़ा दिक्कत कर लीजिए। एक कुट भाषा में टेंशन को लिखा जाता है इतना इतना। देखिए टेंशन क्या लिखा है, 20 3 नंबर पे होता है तो इसको लिखा गया 18। ई को क्या लिखा गया 5 जो होता है 3, एन को 14 जो होता है इसे 12 लिखा गया, दो दो करके कम करके लिखा हुआ है, तो एम को क्या लिखा जाएगा 11। ए को क्या लिखा जाएगा, ए को कम करके 2 कम करके क्या लिखा गया, तो लिखा गया 25। आर को क्या लिखा गया 16, यू यू को 19, टी को 18, एच को 6, 9 को 7 जो ऑप्शन नंबर ए है। ये देखिए 7 अठी 56, 9 अठी 72, 9 नंबर 81, पहले 7 अठी 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ। ठीक है 9 अठी 7 अठी 56, 9 अठी 72, पहले 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 9 गुना 10, ये हो जाएगा 90। 4 शब्द दिए गए, ये 3 किसी तरह संगत है, वो संगत को बुझा तो ये हो जाएगा और समर्थ। क्वेश्चन नंबर हो गया 93। कुछ कम्मल कम्मल जो है स्कॉर्फ स्कॉर्फ है और पूछा है सभी कमरे कम्बल है, सभी कम्बल कमरे हैं, सभी जो है कमरे कम्बल है और कुछ स्कॉर्फ। अब पूछ रहा है कुछ स्कॉर्फ कम्बल है, सही है, कुछ कमरे स्कॉर्फ है, ये तो नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर ए खाली सही है ये वाला। देखिए 112, 147, 182, 217, तो ये हो जाएगा 112, 147, 182, 217। ये हो जाएगा कितना बढ़ रहा, ये बढ़ रहा 35, ये फिर बढ़ रहा है 35, ये फिर बढ़ रहा है 35, फिर बढ़ेगा 35 तो कितना आ जाएगा 217 प्लस, तो ये जाएगा 2 4 5 2 252। 35 35 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर है आराम और नीट, तो ये हो जाएगा रसगुल्ला, रोग मुक्ति और दवा। आराम आएगा तो नींद आएगा, रोग मुक्ति होगा तो दवा होगा। क्वेश्चन नंबर है 96 का, इसका आंसर हो जाएगा 4। 97 देखिए ये है लंदन है, पेरिस है और फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा। जो पेरिस और फ्रांस दोनों हो गया, ये हो गया फ्रांस और ये हो गया पेरिस और ये हो गया लंदन जो छोटा वाला, ऑप्शन नंबर 3 है। ग्रह है पृथ्वी और पृथ्वी वासी है, पहले तो क्या होगा पृथ्वी, फिर उसके बाद पृथ्वी वासी, फिर ग्रह अलग होगा। क्वेश्चन नंबर है यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए किसी अंग्रेज बादल में हरे हरे चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए, चौथे अक्षर को हर मिटा दिया जाए, तो इससे करीब क्या होगा यू।
ये देखिए ये भी लंबा बनेगा। देखिए ये आ जाएगा इसका आंसर बी। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक लिंक दबा दें। आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिला होगा। वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला अंडर ग्रेजुएट में इस चैनल से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और दबा के वीडियो को शेयर करें।